नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 21 अगस्त सन 2023, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। श्रावण मास है, शुक्ल पक्ष है, वर्षा ऋतु है, तिथि पंचमी है और आज का वार है सोमवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो चित्रा नक्षत्र पूरे दिन और पूरे रात्रि रहेगा। योग शुभ है, रात्रि 10:20 तक। आगे शुक्ल योग है। योग की दृष्टि से आज का दिन शुभ है, योग कारक है, तो उसका पूरा सदुपयोग कीजिए। करण बव है दोपहर 1:16 तक। आगे बालव करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 6 बजे का था और सूर्यास्त का समय शाम 6:58 का है। आज का राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे के बीच है। इसे टाल दीजिएगा। इसमें कोई शुभ कार्य, लंबी यात्रा नहीं करनी चाहिए। इस समय सिर्फ भगवती का स्मरण करें, यानी दुर्गा नाम स्मरण करें, तो राहु काल आपके लिए योग कारक हो जाएगा। यानी जन्म पत्रिका में अगर राहु का दोष है तो वो भी ठीक हो जाएगा। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 12:03 से दोपहर 12:55 के बीच है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझिएगा और सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये है दोपहर 12:55, दोपहर 1:47, फिर दोपहर बाद 3:31 और 4:23। आज का दिशाशूल दर्शकों पूर्व दिशा में है, तो पहली कोशिश तो ये करें कि पूर्व दिशा की यात्रा को टाल दें। लेकिन अगर जाना बहुत जरूरी है, यात्रा अनिवार्य है, तो परिहार करके निकले। परिहार बहुत सरल है। पूर्व की ओर मुख कीजिए और दर्पण में अपना मुख देखकर 5 कदम पीछे चलिए और इस दौरान अपने इष्ट या भगवान श्री राम को अपने हृदय में स्थित मानते हुए उनसे प्रार्थना करें और इस दिशा की यात्रा करें। यात्रा बहुत अच्छी रहेगी, मंगलमय रहेगी। दिशाशूल आपको परेशान नहीं करेगा। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 9:15 से सुबह 10:52, फिर दोपहर 2:10 से शाम 6:50। दोनों कालखंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज्यादा शुभ योग कारक है। अच्छे एफर्ट्स करें, इन समय का ध्यान रखते हुए करें, सफलता के चांसेस ज्यादा रहेंगे। आज की चंद्र राशि दर्शकों कन्या है, शाम 5:30 तक। फिर आगे चंद्रमा तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले किसी विवाद से बाहर आते हुए दिखेंगे आज। वहीं वृष राशि वाले ध्यान रखें कि आपकी ओवर स्मार्टनेस कहीं आपको भारी ना पड़ जाए। वहीं मिथुन राशि वाले घर की समस्याओं से पाएंगे निजात और कर्क राशि वाले किसी पर बहुत ज्यादा विश्वास करने से बचें आज। और सिंह राशि वाले धन द्वारा किसी अपने की सहायता करेंगे आज। वहीं कन्या राशि वाले अपने एफर्ट से, जबरदस्त एफर्ट से जीवन में आगे बढ़ते हुए दिखेंगे। तुला राशि वाले किसी बड़े नुकसान से बच निकलेंगे और वृश्चिक राशि वाले सोच समझकर आज कोई निवेश करें, नहीं तो नुकसान हो सकता है। वहीं धनु राशि वालों की नौकरी की तलाश हो सकती है आज जाके पूरी। और मकर राशि वाले भाग्य द्वारा पाएंगे जीवन में आगे बढ़ने के अवसर। कुंभ राशि वाले अपने स्वास्थ्य लाभ करते हुए नजर आएंगे। छोटी मोटी कोई समस्या थी वो दूर होगी। और मीन राशि वाले ध्यान रखें कि ज्यादा आमोद प्रमोद आपको बीमार ना कर दे आज। दर्शकों, एक कहावत है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जो आपका ध्येय है वो आपको हर समय हर जगह नजर आने लगता है। यहाँ तक कि आपने अनुभव किया होगा कि कोई खास कार के कोई खास मॉडल पे अगर आपने विचार किया या चर्चा की है तो पूरे दिन वो कार आपको ज्यादा से ज्यादा नजर आएगी। इस संबंध में शास्त्र में एक बहुत ही सुंदर श्लोक आता है जो इस प्रकार है कि जगल्लुब्धा धनमयम कामुका कामिनीयम नारायणमयम धीरा पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषे। इसका अर्थ ये है कि धन ही जिसका ध्येय है वो जगत भर को एक धन संग्रह के साधन के रूप में देखता है। उसे धन के सिवा कोई दूसरी दृष्टि होती ही नहीं है। ऐसे ही कामी पुरुष जगत को स्त्री प्राप्ति के साधन के रूप में देखता है। वहीं धीर पुरुष यानी कि एक साधक ईश्वर प्राप्ति को जीवन का ध्येय बनाता है। इसलिए वो ज्ञान चक्षु से समस्त जगत को नारायण का स्वरूप में देखता है। इस अवस्था को तुलसी बाबा ने मानस में लिखा है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। तो मूल बात यह है और इस ज्ञान चर्चा का सार ये है कि अपनी दृष्टि को शुद्ध कीजिए, साफ कीजिए, अपने ध्येय को उच्चतम अवस्था पर लेकर जाइए। क्योंकि ध्येय आपका उच्चतम होगा तो वैसे ही आपकी पूरी जीवनचर्या हो जाएगी और वैसे ही आपकी स्थिति और परिस्थिति हो जाएगी। तो दर्शकों, अब करते हैं चर्चा उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सभी प्रकार की समस्याओं के सरल समाधान कर देते हैं और आप सफलता और अड़चनों को पीछे छोड़ते हुए अपने जीवन में सफलता की ओर दृढ़ता से अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिनका जन्मदिन है आज आप सभी किसी वृद्ध जरूरतमंद महिला के भोजन वस्त्र का प्रबंध कर दीजिए और साथ ही अंधे बच्चों के आश्रम में या स्कूल में मिठाई बंटवा दीजिए।
इसके साथ ही आज के दिन किए हुए गणपति शतनाम के 27 पाठ आपको आने वाले वर्ष की दिशा और दशा को सकारात्मक रूप से बदल देंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ऐसे दर्शकों, ग्रह पीड़ा से आप बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हो, या वास्तु दोष है या फिर पितृदोष, देव दोष ने विकराल रूप धारण कर रखा है और आप चारों तरफ से फंसकर अपने आप को एकदम असहाय मान चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर शरण लीजिए आप शरणागत वत्सल करुणा निधान परमात्मा श्री राम की, और प्रातः एक आदत बना लीजिए कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, इस स्तुति की 11 आप नित्य एक सुनने की या करने की एक आवृत्ति बना लें। यानी रोजाना या तो आप खुद पाठ करेंगे या सुनेंगे, और शाम के वक्त श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भवे दारुणम, इस स्तुति की 11 बार आपको या तो पाठ करना है या सुनना है। ये तो हो गया आपके सुबह शाम का नियम। इसके अतिरिक्त एक बहुत ही विशिष्ट साधना आप आज के दिन से शुरू कीजिए। इसके लिए आप सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी और श्री सीताराम जी का पंचोपचार से पूजन कीजिए। फिर भगवान सीताराम जी को अपनी समस्या आर्त भाव से सुनाकर पूरे भावपूर्ण होकर उनकी शरण प्राप्ति का संकल्प लेकर 5 माला नित्य इस विशिष्ट मंत्र की जाप करना आप शुरू कर दीजिए। दर्शकों, 121 दिन आपको लगातार करना है, तब इसका पूरा प्रभाव आएगा और आप करेंगे तो आप खुद आश्चर्यचकित हो जाएंगे क्या इसका प्रभाव होता है। मंत्र ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है, ओम राम भद्र महेश्वास रघुवीर नृपोत्तम भो दशाशांत कास्माकम रक्ष देहि श्रियम चते। मंत्र फिर से समझिए, ओम राम भद्र महेश्वास रघुवीर नृपोत्तम भो दशाशांत कास्माकम रक्ष देहि श्रियम चते। इसी प्रकार से जिन लोगों को आर्थिक संकट बहुत ही विशेष भारी है, कर्ज विकराल रूप ले चुका है और चूकने का कोई मार्ग नहीं दिख रहा है, तो वो एक विशिष्ट प्रयोग आज के दिन से शुरू करें 11 दिन के लिए। इसके लिए आपको करना यह है कि माता लक्ष्मी का एक चित्र अपने मंदिर में लाल वस्त्र पर स्थापित करें। उनके सामने एक चांदी का सिक्का, 11 पीली कौड़ी, 11 गोमती चक्र, ये दोनों चीजें अखंडित हो यानी टूटी फूटी ना हो, एक काली हल्दी, ये चीजें रख दें और गणेश पूजन करके माता लक्ष्मी का पूजन करें। और पंचोपचार से इनका पूजन करने के बाद अपनी समस्या भगवती को कहें और 5 माला का जाप इस अति विशिष्ट मंत्र का 11 दिन तक करें। अंतिम दिन यानी 11वें दिन ये जो सारी सामग्री आपने सामने रखी थी, इसे लाल कपड़े में लपेटकर अपने धन रखने के स्थान पर रख दें। फिर जो चमत्कार होगा तो आप स्वयं अपनी आर्थिक प्रगति स्थिति देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। मंत्र ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है, ओम श्रीम श्रेय नमः मह्यम श्रियम देहि देहि दापे दापे स्वाहा। मंत्र फिर से समझते हैं, ओम श्रीम श्रेय नमः मह्यम श्रियम देहि देहि दापे दापे स्वाहा। तो दर्शकों, ये थे आज के वो विशिष्ट उपाय जो आपकी समस्याओं से आपको बाहर ला रहे हैं और मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारी दर्शक अपर्णा जी की। 15 जनवरी 1987 का इनका जन्म है, 8:06 शाम बाद का। सीकर, अब्रॉड चांसेस हैं या नहीं है कुंडली में, और कब हैं, यानी विदेश के कब हैं चांसेस और हैं या नहीं है। देखिए अपर्णा जी, आपकी सिंह लग्न की पत्रिका है, कर्क राशि है, 12वें भाव की प्रबलता चंद्र के स्व राशि में वहां उपस्थित होने से है, और लग्नेश सूर्य और आयेश यानी आय भाव का स्वामी बुध सीधी दृष्टि से 12वें भाव यानी विदेश संबंधित भाव पर देख रहे हैं। तो आपका विदेश जाना और वहां काम करना निश्चित है। तो ये तो हो गया आपके पहले प्रश्न का उत्तर कि आप जाएंगी या नहीं जाएंगी। तो निश्चित रूप से जाएंगी। इसके लिए सही योग आपका मार्च सन 2024 से मार्च सन 2025 के बीच है। आप सूर्य और मंगल के साथ साथ गुना जाप अवश्य करवा लीजिए, ताकि आपके भाग्य में और ये जो आपका लक्ष्य है इसकी प्राप्ति में कोई अवरोध, कोई अड़चन ना आए। आज की दूसरी जन्म पत्रिका हमारे पास आई है हमारे दर्शक दिवाकर जी की। 10 अप्रैल 1989 का इनका जन्म है, दोपहर 1 बजे का पाली में। प्रश्न है, प्रमोशन कब होगा। दिवाकर जी, आपकी कर्क लग्न और वृष राशि की जन्म पत्रिका है। लग्नेश, भाग्येश और कर्म अधिपति आपके आय भाव में बैठे हैं। बहुत बड़ा राजयोग है। अभी आपके योग कारक महादशा है, हालांकि अंतरदशा अभी अनुकूल नहीं है, इसलिए प्रमोशन में आपके अभी विलंब हमको दिख रहा है। आपका मन मुताबिक जो प्रमोशन है वो मार्च सन 2025 के बाद ही होगा। आप राहु और शनि की शांति अवश्य करवा लें, या आपकी जन्म पत्रिका में बंधन योग का निर्माण भी कर रहे हैं, और आपके रोग कारक भी यानी कभी ना कभी आपको रोग भी दे देंगे। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं कि बताए हुए उपायों को सही विधि, सटीक समय, अटूट श्रद्धा के साथ करके आप पूरा लाभ उठाएंगे, और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया, इसे अपने जीवन में उतारेंगे। धीरे धीरे आपका जीवन शिवमय, सत्यमय और आनंदमय होता जाएगा।
मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं कि जब आप हमारे बताए हुए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और आपकी मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। साथ ही निवेदन कि श्रावण मास में वृक्षारोपण अधिक से अधिक करें, क्योंकि प्रकृति ही भगवती है। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।